हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कैप राउंड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एंड जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज देखेंगे। इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि स्टूडेंट जो है वो कौन से टाइप में आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमएसटी सीईटी के कैप राउंड के एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइप में डिवाइड कर दिया गया। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ऐसे बहुत सारे टाइप है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि वो कौन से टाइप में आ रहे हैं। फिर हर एक टाइप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं वो सब बताऊंगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो, कास्ट में हो, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीजें बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में मैंने 2 फॉर्म रखे हैं जो इंडिया बडी के अगर आप देखोगे एक्सपर्ट्स है। आप अगर एक बार उन फॉर्म को फिल करते हैं तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा। एंड ये वो एक्सपर्ट्स है जो हर कॉलेज में लगभग प्लेसमेंट्स लेते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस जो है वो इंडिया बडी के लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसमेंट वाले, ये काउंसिलर्स नहीं, ये प्लेसमेंट वाले। काउंसिलर्स जो होंगे वो सब काउंसिल करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्लेसमेंट लेता है उसकी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आई कैन श्योर कि आपको महाराष्ट्र में और कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें प्लेसमेंट लेने वाले फॉर्म बना रहे। काउंसिलर्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बीएससी वाले या इंजीनियरिंग वाले बहुत ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन प्लेसमेंट कंडक्ट करने वाला आपके लिए फॉर्म फिल करेगा ये बहुत कम लोग ही मिलेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट जितना हो सके उसका फायदा उठाइए, और बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको वो रखा है तो उसका फायदा उठाइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आपको पहले ये बताएंगे कि किस कैटेगरी में आप आते हो, कौन से टाइप में आते हो। सो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमएसटी सीईटी की तरफ से महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट के लिए, ताकि महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम टाइप में देखते हैं कि कौन सा टाइप में आता है स्टूडेंट्स। सो अगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, टाइप आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो स्टूडेंट है उनको टाइप ए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एसएससी एंड एचएससी दोनों महाराष्ट्र से दिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो बच्चे 10th और 12th दोनों महाराष्ट्र से दिए है तो उनको टाइप ए स्टूडेंट्स बोला जाता है। सिमिलरली टाइप बी स्टूडेंट्स है कि वो बच्चा जिसने 10th या 12th महाराष्ट्र से नहीं दिया है लेकिन उसके मम्मी या पापा में से किसी एक का महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो वो टाइप बी में आएगा। टाइप सी के स्टूडेंट्स वो है जो टाइप ए और टाइप बी में नहीं आते हैं, लेकिन उनके मम्मी या पापा में से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है एंड करेंटली वो महाराष्ट्र स्टेट में काम कर रहे हैं तो वो टाइप सी में आएंगे। मतलब मान लीजिए आपके पापा या मम्मी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है और उनको महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिली है एंड आप भी उनके साथ रह रहे हैं तो आप टाइप सी में आएंगे। आपने पढ़ाई कहीं और से की होगी 10th और 12th, लेकिन अभी आप फिलहाल महाराष्ट्र में 5-6 साल रहेंगे बिकॉज ऑफ आपकी मम्मी या पापा की पोस्टिंग के कारण, तो आप टाइप सी में आ रहे हैं। फिर टाइप डी में वो स्टूडेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स कि जो टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी में नहीं है लेकिन उनके मम्मी या पापा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या रिटायर्ड हो गए एंड करेंटली वो महाराष्ट्र में अब सेटल हो गए। मतलब आपके मम्मी या पापा कुछ ऐसे हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर हैं या महाराष्ट्र गवर्नमेंट में थे और अभी करेंटली वो महाराष्ट्र में सेटलमेंट में है, मतलब वो रिटायर होकर अब यहाँ पे सेटल हो गए हैं, तो उनके बच्चे टाइप डी में आएंगे। और टाइप ई में जो बच्चे हैं वो बच्चे आ रहे हैं जो महाराष्ट्र के कर्नाटक बॉर्डर एरियाज में आ रहे हैं, वो टाइप ई में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहले तो ये था कि आप टोटल जो देखोगे तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि टाइप ए वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना 10th और 12th महाराष्ट्र से दिया है। टाइप बी वाले वो बच्चे जिनका 10th या 12th में से कोई एक पेपर भी महाराष्ट्र में से नहीं दिया है या एक दिया है और सेकंड पेपर महाराष्ट्र में नहीं, मतलब उन्होंने 10th महाराष्ट्र से किया हो, 12th महाराष्ट्र से नहीं किया हो, या 12th महाराष्ट्र से किया हो, 10th महाराष्ट्र से नहीं किया, तो उनको एक्चुअली उनके मम्मी पापा का अगर डोमिसाइल रहेगा तो वो टाइप बी में आएंगे। और अगर कोई ऐसा है कि जिन्होंने 10th और 12th महाराष्ट्र से नहीं दिया है लेकिन उनके मम्मी पापा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में पोस्टेड है तो वो टाइप सी में आएंगे। टाइप डी में वो आएंगे कि जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है, एम्प्लॉय है, या वो रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन महाराष्ट्र में भी सेटल हो गए हैं।
और टाइप ई के वो बच्चे जो कर्नाटक बॉर्डर्स के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप में आ रहे हैं। अगर आप इन 5 टाइप में नहीं आ पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको एमएसटी सीईटी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर आपको जो एडमिशन है तब वो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट से नहीं आएंगे, फिर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट से आप सेलेक्ट किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ऑल कैंडिडेट्स, जैसे आपको जो आप कैंडिडेट है सबके लिए एसएससी मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, एचएससी का आपके पास दैट इज 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने जेई नीट से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यस स्टूडेंट्स, एंड आपके पास कोई एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आप इंडियन नेशनलिटी के हो। तो अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है तो उसमें ऑलरेडी वो मेंशन कर देता है कि आप इंडियन हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, 10th 12th और लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अलॉन्ग विथ आपके सीईटी के स्कोर कार्ड के साथ। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे, अब अलग अलग टाइप से आएंगे। तो अगर आप टाइप ए वाले हो तो आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इंडिकेट करे कि आप महाराष्ट्र स्टेट से हो। अगर आप टाइप बी के हो तो आपके फादर या मदर का डोमिसाइल लगेगा। अगर आप टाइप सी से आ रहे हो, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनके मम्मी पापा काम करते, तो उनको एक्चुअली प्रोफार्मा ए उनको बताना पड़ेगा। एक फॉर्म होगा जिससे वो बताएगा कि उनके मम्मी या पापा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। अगर आप टाइप डी से हो कि मतलब जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर काम करते हैं एंड या वो सेटल हो रहे हैं तो उनके लिए प्रोफार्मा बी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एंड अगर आप टाइप ई के हो मतलब कर्नाटक बॉर्डर के अंदर हो तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो स्टेट करेगा कि यस आप कर्नाटक बॉर्डर के एरियाज में आ रहे हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आप बैकवर्ड कास्ट के आ रहे हो, मतलब आप एससी या एसटी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एंड कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये स्टूडेंट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स अगर आपने 2023 का सीईटी का पेपर दिया है तो आपका जो वैलिडिटी रहेगा वो मार्च 2024 तक होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स जो आप देख लीजिए कि अगर आपकी कैटेगरी वीजे है या डीटी एनटी है या एनटी में अलग अलग कैटेगरीज में ओबीसी में है या एसबीसी में है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट एंड जो आपकी कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए वो 31 मार्च 2024 तक होनी चाहिए। ये स्टूडेंट यहाँ पे गलत हो गया है, वो 24 तक रहेगा, मतलब कमिंग ईयर तक आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए जा रहे हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास एक प्रोफार्मा वी करके एक ये होता है, दैट इज योर 5th प्रोफार्मा, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी भी वैलिडिटी 2024 तक होनी चाहिए। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इस चीज को समझ के रखिए कि आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, प्लीज कॉलेज लिस्ट बनाइए और एक्सपर्ट से बनाइए, आप कहीं और से मत बनाइए, वहां पे आप फंस जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। सो प्लीज इंडिया बडी के एक्सपर्ट्स को आप फॉलो कीजिए एंड जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और बहुत ज्यादा बच्चों को ये कैटेगरी वाली चीजें नहीं समझ में आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।